गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सबसे पहले तो आप सभी बच्चे रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया होगा, तो जिनके पास बुक है वो बुक ओपन कर लेंगे, पेज नंबर 104। और जिन बच्चों के पास बुक नहीं है वो बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे। ओके, लेकिन पढ़ाई शुरू करने से पहले जो रोज़ मैं बात को बोलती हूँ उस बात को फिर से आज रिपीट कर दूँ कि वो बातें क्या है। आप सभी बच्चे जानते हैं कि मैं रोज़ बोलती हूँ जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें, है ना। और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो दूसरे बच्चे यानी कि अपने क्लासमेट, अपने फ्रेंड्स को प्रेजेंट रहने के लिए बोला करें। क्लियर। और जिनके पास अपनी किताबें नहीं हैं वो बच्चे अपनी किताबें को खरीदवा लें। ओके, तो दोनों बात पे ध्यान दें। बिना किताब के आपकी लर्निंग नहीं हो पाएगी, उसी तरीके से बिना क्लास के और आपकी लर्निंग नहीं हो पाएगी। आपके पास किताबें हैं, अगर आप क्लास नहीं कर रहे हैं तो भी आप नहीं पढ़ पाइएगा, सीख नहीं पाइएगा। अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं, क्लास कर रहे हैं और आपके पास किताबें नहीं हैं तो भी आप नहीं सीख पाइएगा। तो दोनों बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है, इसलिए दोनों बातों पर ध्यान दें। और क्लास में उपस्थित रहने का मतलब है कि आपकी क्लास की वीडियो जितना देर की होती है उतने देर तक आपको पूरा वीडियो देखना है। और वीडियो के दौरान आपके शिक्षक, आपके टीचर आपको जो बातें बता रहे हैं, कह रहे हैं, बोल रहे हैं, वो सारे काम आपको करने हैं। चाहे वो रीडिंग करने को, नोट करने को, बुक ओपन करने को, जो भी है सब काम किया कीजिए। ओके, तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो हम लोग चैप्टर, मैंने कहा था बुक वाले बच्चे बुक ओपन करेंगे क्योंकि हम बुक में मतलब हमारा शॉर्ट आंसर हो गया है। चैप्टर 13 का लॉन्ग आंसर भी कंप्लीट है, वर्ड मीनिंग भी कंप्लीट है। मैंने ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिया था, क्वेश्चन नंबर सी था, जो कि बुक वाले बच्चों को पहले से बनाने को दिया था। तो वो क्वेश्चन को मैं मैच करवाऊंगी, यानी कि उसका आंसर बोर्ड पर लिखूंगी, तो बुक वाले बच्चे मैच कर लेंगे जो बनाए हुए हैं। और जिनके पास बुक नहीं है वो बच्चे नोटबुक में नोट कर लेंगे। और रहा हॉट्स क्वेश्चन, क्रिएटिव स्किल्स, लाइफ स्किल्स, तो उसे भी हम बता देंगे कौन सा क्वेश्चन मुझे करना है। जो मुझे बनाने वाला होगा मैं बनाऊंगी और जो आपको करने वाला होगा वो आप कीजिएगा। ओके, तो इन बातों का ध्यान दीजिएगा। तो चलिए मैं लिखना शुरू करती हूँ। रिमेंबर डाल लीजिएगा क्योंकि इसे याद भी करना है। क्वेश्चन नंबर सी है वो ये है कि आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन और टू वर्ड्स। क्या है? आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस इन वन और टू वर्ड्स, यानी कि हमें इन प्रश्नों का उत्तर एक या दो शब्दों में देना है। ओके, तो मैं क्या करूँगी, पहले जितना बोर्ड पे क्वेश्चन आता है मैं लिख दूँगी, फिर उसको आंसर समझाऊँगी, तो फिर आंसर हम लिखेंगे। तो पहले मैं नोट कर रही हूँ क्या है। फर्स्ट क्वेश्चन है हु, STITCHES, हु स्टिचेस आवर क्लोथ्स। ओके, लाइन नहीं खींचा हुआ लेकिन मैं लाइन खींचूंगी ताकि उसी पे आंसर लिखूंगी तो पता चलेगा ये आंसर है। सेकंड है हु वेव्स, हु वॉश एंड वॉशेस, हु वॉशेस एंड आयरन्स आवर क्लोथ्स। देखिए, तो मेरा दो ही क्वेश्चन बोर्ड पे हटा है तो मैं लिखना बंद करके आपको समझा दूँ क्या है। तो पहला क्वेश्चन बोला हु स्टिचेस आवर क्लोथ्स, हमारे कपड़े कौन सिलता है। ओके, तो जो कपड़े की सिलाई करता है उस इंसान को क्या बोलते हैं। तो आप सभी बच्चे जानते हैं, यस, वो कौन होता है, टेलर, TAILOR, टेलर। टेलर मीन्स दर्जी। उसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन है हु वॉशेस एंड आयरन्स आवर क्लोथ्स, हमारे कपड़े कौन धुलता है और कौन उसे आयरन करता है, इस्त्री करता है। तो कपड़े को धोने वाले को और आयरन करने वाले को क्या बोलते हैं, तो उसे बोलते हैं वॉशरमैन, WASHER
धोबी, है ना। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 1 और 2 कंप्लीट क्वेश्चन नंबर सी का, है ना। अब हम क्वेश्चन नंबर सी का 3, 4, 5 लिखेंगे, तो इसे वाइप करूँगी। वाइप करने से पहले एक बार फिर से समझा दूँ क्या है। हु स्टिचेस आवर क्लोथ्स, हमारे कपड़े कौन सिलता है, तो हमारा आंसर हो जाएगा टेलर। टेलर मीन्स दर्जी, दर्जी का काम होता है कपड़े की सिलाई करना। उसके बाद सेकंड क्वेश्चन है हु वॉशेस एंड आयरन आवर क्लोथ्स, हमारे कपड़े कौन धोता है और कौन उसे आयरन करता है, इस्त्री करता है। तो कपड़े को धोने वाले को और आयरन करने वाले को वॉशरमैन यानी कि धोबी कहते हैं। ये कंप्लीट। अब मैं इसे वाइप करी हूँ, क्वेश्चन नंबर सी का नेक्स्ट क्वेश्चन लिखूंगी। थर्ड नंबर है नेम टू हेल्पर्स who make our work easier at home। क्वेश्चन नंबर 4 है who works in the post office। ओके, ये तो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3 नेम 2 हेल्पर्स हु मेक आवर वर्क इजियर एट होम, है ना। घर में हमारे काम को आसान करने वाले 2 हेल्पर्स, 2 मददगार लोगों का नाम बताना है। तो जो कि घर में हमारी मदद करते हैं, हमारे काम आते हैं, वैसे हेल्पर्स का। तो जो कि हमारे घर में काम आएंगे तो वो हमारे काम को आसान भी कर देंगे। तो सबसे पहले मैं क्या लिख दूँगी, मेड, MAID, मेड मीन्स नौकर या नौकरानी। ओके, मेड होते हैं एंड 2 बोलना है ना, तो एंड कर देती हूँ, एंड कुक, COOK, कुक, है ना। मतलब मेड मीन्स नौकर और कुक मीन्स बावर्ची, जो खाना पकाते हैं उन्हें बावर्ची बोलते हैं, कुक बोलते हैं। तो नौकर मीन्स नौकर घर के बहुत सारे काम करते हैं। अगर स्वीपर भी आप लिख सकते हैं, नौकर भी, लेकिन स्वीपर का काम सिर्फ झाड़ू देना होता है। जो मेड होते हैं, नौकर होते हैं, उनका काम होता है घर के बर्तन धोना, झाड़ू देना, पोछा करना, घर की साफ सफाई करना। इस तरीके से बहुत लोग अपने घर में मेड भी रखते हैं, है ना, और वो आके घर की साफ सफाई करते हैं। तो जो 2 हेल्पर थे वो कौन है, मेड एंड कुक। ये घर में बहुत सारे लोग मेड तो रखते ही हैं ज़्यादातर लोग, और बहुत ऐसे लोग भी होते हैं जो कुक, बावर्ची भी रखते हैं। मतलब जो जैसे कि घर की औरतें काम करने पे जाती हैं, जैसे हाउसवाइफ ना हो के वो वर्किंग वुमेन होती हैं, वो काम करती हैं, चाहे वो ऑफिस में, स्कूल में, है ना, या किसी कॉलेज में कहीं पे भी काम करती हैं। तो वो घर पे समय ना दे पाती हैं, क्योंकि समय नहीं होता है तो खाना कौन पकाएगा, तो वो कुक रखती हैं, बावर्ची रखती हैं। तो घर पे हमारे काम को आसान करने वाले 2 ऐसे मददगार लोगों का नाम लिखना था। तो हमने लिखा मेड एंड कुक, है ना। अब है 4 नंबर क्वेश्चन हु वर्क्स इन द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में कौन काम करता है। तो आप सभी इंसान जानते हैं कि पोस्ट ऑफिस में काम करने वाले लोगों को, इंसान को क्या बोलते हैं, तो पोस्टमैन, POSTMAN, पोस्टमैन। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सी का 3 और 4 कंप्लीट। तो फिर से एक बार मैं समझा दूँ, फिर वाइप करूँगी। क्या है, नेम 2 हेल्पर्स हु मेक आवर वर्क इजियर एट होम। घर में, है ना, 2 ऐसे इंसान का, 2 ऐसे हेल्पर का नाम लिखना है जो हमारे काम को हमारे घर में आसान बनाता है। तो वो हो गया मेड एंड कुक, नौकर और बावर्ची। क्वेश्चन नंबर 4 है हु वर्क्स इन द पोस्ट ऑफिस, पोस्ट ऑफिस में कौन काम करता है, तो पोस्टमैन, डाकिया, डाक के घर में काम करता है। अब हम इसे वाइप करेंगे और क्वेश्चन नंबर सी का लास्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 5 वो लिखिए। Who is a symbol of law and
एंड ऑर्डर, कानून व्यवस्था का कौन सिंबल है, कौन प्रतीक है ना, कौन प्रतीक है, कौन सिंबल है। दैट मीन्स कि कानून व्यवस्था कौन चलाता है ना, इसका जो सिंबल है, प्रतीक है, वो किस इंसान को बोलते हैं। तो आप सभी बच्चे जानते हैं वो किसको बोलते हैं, पुलिसमैन, POLICEMAN, पुलिसमैन। जो पुलिसमैन होते हैं है ना, जो पुलिस स्टेशन में काम करने वाले पीपल होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, पुलिसमैन। तो वो क्या होते हैं, लॉ एंड ऑर्डर के सिंबल होते हैं, यानी कि प्रतीक होते हैं, संकेत होते हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर सी, यानी कि आंसर द फ्लोइंग क्वेश्चन इन 1 और 2 वर्ड्स, यानी कि 1 या 2 शब्दों में जो हम आंसर लिखते हैं, मतलब देते हैं, वो वाला क्वेश्चन कंप्लीट। अब मैं ऐसे वाइप करूँगी, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखाऊंगी। आप इसी तरीके से नोटबुक में नोट कीजिएगा जैसे मैं लिखा रही हूँ, और आप पेज चेंज नहीं कीजिएगा। इसके बाद पेज बच भी रहा है तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप नेक्स्ट लाइन में ही लिखिएगा, ओके। और बुक वाले बच्चे बस मैच करना था, और बुक वाले बच्चे आप नोटबुक ओपन कर लेंगे, इसलिए कि नोटबुक में आपको क्वेश्चन नंबर क्या लिखना है, हॉट्स क्वेश्चन, उसका आंसर नोटबुक में लिखना होगा। तो बुक वाले बच्चे भी अब नोटबुक ओपन कर लेंगे और उसी तरीके से काम करेंगे जैसे आपका ये होता है, मतलब जो हाफ पेज है, यानी कि लिखे हुए पेज में 3 से ज़्यादा लाइन बची है, यानी कि आपने लॉन्ग आंसर लिखा, लॉन्ग आंसर वाले पेज में आपको 3 से ज़्यादा लाइन है तो उस पेज का इस्तेमाल करना है। और जिनके नोटबुक में 3 या उससे कम लाइन है लिखे हुए पेज में, तो वो इस पेज को छोड़ के न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। सेम वही प्रोसेस से आप सभी बच्चे ये बात जानते हैं, ओके। तो चलिए मैं दिखाना शुरू करती हूँ। रिमेंबर तो एक बार आप ऊपर डाल दीजिएगा, और जो बुक वाले बच्चे हैं वो अभी नोटबुक ओपन किया है तो वो रिमेंबर, डेट वगैरह सब डाल देंगे। ओके, तो क्वेश्चन है जो मैं क्वेश्चन नोट कर दूँ वो क्या है, इमेजिन, IMAGIN, इमेजिन what would happen, what would happen if there were no policemen in our society, SOCIETY। बोल रहा है इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ देयर वेयर नो पुलिसमैन इन आवर सोसाइटी। इमेजिन यानी कि कल्पना कीजिए, सोचिए कि अगर हमारे सोसाइटी में, हमारे समाज में एक भी पुलिसमैन यानी कि कोई पुलिस नहीं होगा तो क्या होगा, है ना। कल्पना कीजिए, तो आप सोच सकते हैं ना, अगर पुलिस नहीं होगा तो क्या होगा, तो हमारा जो लाइफ है, जीवन है, और हमारा जो चीज़ है, सामान है, वो असुरक्षित रहेगा ना, क्योंकि कोई नहीं होगा केयर करने वाला। और हमारे समाज में अच्छे लोग हैं तो बुरे लोग भी है ना, जो गलत काम करते हैं उन्हीं को ना हम बुरा कहते हैं, तो वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं और पहुंचाएंगे। तो चलिए हम आंसर लिखते हैं फिर समझेंगे। तो इसे क्यों डाल दीजिएगा, यानी कि ये क्वेश्चन है, आंसर है। अब आंसर हो गया इफ देयर वेयर नो पुलिसमैन in our society, our lives and property would not be safe and no one would help in an emergency, EMERGENCY, है ना। क्या हो गया, इफ देयर वेयर नो
पुलिस मैन इन आवर सोसाइटी, अगर हमारे समाज में एक भी पुलिस मैन नहीं होंगे, यानी कि एक भी पुलिस नहीं होगा, आवर लाइफ एंड प्रॉपर्टी वुड नॉट बी सेफ, तो हमारा जीवन और हमारा प्रॉपर्टी यानी कि जायदाद सुरक्षित नहीं रहेगा। एंड नो वन वुड हेल्प इन एन इमरजेंसी, और कोई भी इंसान हमें इमरजेंसी में, आपातकालीन स्थिति में मदद नहीं करेगा। एंड यहाँ पे जगह कम था इसलिए इमरजेंसी नहीं आता, तो मैंने नीचे लिखा। मतलब आपातकालीन स्थिति दैट मीन्स कि मान लीजिए देखते हैं ना, अभी भी एक्सीडेंट हो जाता है तो बहुत सारे लोग पुलिस के रहते हुए भी डरते हैं लोगों की मदद करने से, क्योंकि जब आपका हादसा कुछ हो जाता है रोड पे, सड़क पे, कहीं पे भी, तो उस समय पुलिस केस वो बन जाता है। तो लोग हेल्प करने से डरते हैं कि पुलिस के मामलों से दूर रहें तो बेहतर है ना, लोग ये ऐसा सोचते हैं। लेकिन नहीं, हम अगर सही हैं, सच्चे हैं, अगर हमने कोई गलत काम नहीं किया है तो हम हेल्प करने में क्यों हिचकिचाएं, और हमें हेल्प करना चाहिए। अगर हमारी गलती हो तो भी, तब तो हमें और करना चाहिए, क्योंकि हमसे गलती हुई है ना, तो हमें उस गलती का पश्चाताप करना चाहिए, माफ़ी मांगना चाहिए। ओके, और अगर हम नहीं भी गलती की है तो भी हमें सामने वालों का मदद करना चाहिए। थोड़ी झंझट पेश आती है और अच्छे काम में आपको थोड़ी सी तकलीफ होती है तो क्या हुआ, तकलीफ होने के बाद उस अच्छाई का आपको फल भी तो मिलेगा, इसलिए हमें मदद करनी चाहिए। तो कहने का मतलब है, अगर कोई पुलिस हमारे समाज में नहीं होगा तो हमारा जीवन हो या हमारा जायदाद हो, धन दौलत हो, कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा और कोई भी आपातकालीन स्थिति में हमें मदद नहीं करेगा, है ना। क्योंकि और हम किसी पे भरोसा भी नहीं कर पाएंगे, ट्रस्ट भी नहीं कर पाएंगे, यकीन भी नहीं कर पाएंगे कि वो इंसान अच्छा है या ख़राब। हमें सब पे से विश्वास उठ जाएगा और हम क्या लगेंगे, असुरक्षित अपने समाज में महसूस करेंगे। सभी लोग एक दूसरे पे यकीन नहीं करेंगे, एक दूसरे के साथ दोस्ताना व्यवहार नहीं करेंगे। आज लोग एक दूसरे के साथ अगर किसी से बातचीत करते हैं तो उनके बारे में अगर सोचते हैं कि वो अच्छे हैं तो उनसे रिलेशन बनाए रखते हैं, है ना। और जो बुरे लोग होते हैं उनसे दूर रहते हैं। लेकिन जब पुलिस नहीं होगा तो हमें लगेगा कि नहीं, ये भी इंसान हमारे साथ गलत कर सकता है, इसे अपने घर में नहीं आने दो, इससे दोस्ती नहीं करो, इससे दिल का बात नहीं करो, इससे दूरी बनाए रखो, ऐसा हम सोच सकते हैं और करेंगे भी, है ना। इसीलिए तो क्वेश्चन क्या बोल रहा था, इमेजिन व्हाट वुड हैपन इफ देयर वेयर नो पुलिसमैन इन आवर सोसाइटी। कल्पना कीजिए कि हमारे समाज में अगर एक भी पुलिस नहीं हुआ तो क्या होगा। तो आंसर है इफ देयर वेयर, जो कि मैंने बहुत ही सिंपल सा और साधारण सा आंसर लिखाया है, तो आप इस आंसर को ज़रूर लिखिए और याद कीजिएगा। तो क्या होगा, इफ़ देयर वेयर नो पुलिसमैन इन आवर सोसाइटी, आवर लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी वुड नॉट बी सेफ एंड नो वन वुड हेल्प इन एन इमरजेंसी। मतलब हमारा जीवन, हमारा पैसा, धन दौलत कुछ भी सुरक्षित नहीं रहेगा और कोई भी हमें इमरजेंसी में हमारी मदद नहीं करेगा। तो ये क्वेश्चन हॉट क्वेश्चन था जो कि कंप्लीट हो गया। अब है क्रिएटिव स्किल्स। जो क्रिएटिव स्किल्स है, लाइफ स्किल्स है, उसे आपको खुद ही करना है। मैं बस समझा दे रही हूँ, आप सभी बच्चे खुद कीजिएगा। तो यहाँ पे सर्वे, कलेक्शन, इन्फॉर्मेशन। सर्वे यानी कि सर्वेक्षण, कलेक्शन मतलब संग्रह, इकट्ठा करना, जमा करना, इन्फॉर्मेशन में जानकारी। मतलब आप सर्वेक्षण कीजिए, सर्वे कीजिए, घर घर जाके लोगों से बातचीत करके इस चीज़ का पता लगाइए और पता लगा के आप जानकारी हासिल कीजिए, जानकारी को इकट्ठा कीजिए। तो यहाँ पे है इंटरव्यू द पोस्टमैन हु ब्रिंग्स लेटर्स टू योर हाउस। पोस्टमैन जो आपके घर में पत्र लेके आता है, पार्सल लेके आता है, उसका इंटरव्यू लीजिए, उससे बातचीत कीजिए। और बातचीत में क्या क्या आपको पूछना है, तो यहाँ पे वो प्रश्न भी दिए में क्वेश्चन दिए। यू मे आस्क हिम द फॉलोइंग थिंग्स एंड प्रिपेयर रिपोर्ट ऑन द बेसिस ऑफ हिज आंसर। तो बोल रहा है कि इसमें जो क्वेश्चन दिए हुए हैं, जो चीज़ दिया हुआ है, जो बातें दी हुई हैं, उन बातों को आपको उस पोस्टमैन से पूछना है जो आपके घर पत्र लेके आता है, और उसके आंसर के बेसिस पे, यानी कि उसने जो उत्तर दिया उस प्रश्न का, उस उत्तर के आधार पे आपको एक रिपोर्ट तैयार करना है। एक कागज़ ले लीजिएगा, एक कॉपी ले लीजिएगा, उस पर यहाँ पे हिज नेम। पहले तो सबसे पहले जो पोस्टमैन आपके घर में पत्र लेके आता है उसका नाम पूछिएगा कि आपका नाम क्या है। दूसरा क्वेश्चन है पोस्ट ऑफिस वेयर ही वर्क्स, तो और उनके पोस्ट ऑफिस का नाम पूछिएगा जहाँ वो काम करते हैं। देखिए हर एरिया का अलग अलग पोस्ट ऑफिस होता है ना, अपने एड्रेस में लिखा भी है पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, है ना। तो लिखते हैं ना PO प्लस PS, पोस्ट ऑफिस प्लस पोस्ट स्टेशन, तो वो पुलिस स्टेशन। तो इस तरीके का आप उनसे पूछिएगा कि आपके पोस्ट ऑफिस का क्या नाम है, जहाँ वो काम करते हैं, तो वो पोस्ट ऑफिस का नाम पूछिएगा। उसके बाद है टाइमिंग्स ऑफ हिज ड्यूटी, उनके ड्यूटी का मतलब उनके काम करने का जो समय अंतराल है वो कितना से कितना है, मतलब वो कितने बजे पोस्ट ऑफिस जाते हैं और कितने बजे घर वापस आते हैं, उनके टाइमिंग मैंने टाइम का ना पूरा पीरियड का पूछिएगा। उसके बाद होली डेज दैट ही गेट्स इन अ मंथ, एक महीने में उनको कितनी छुट्टियां मिलती है ना। जैसे हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं तो हमें हर फेस्टिवल, महीने में तो सबसे पहले हमें 4 संडे मिलता है, तो चारों संडे हमारा स्कूल ऑफ रहता है, बंद रहता है। उसके बाद अगर कोई फेस्टिवल आ गया
गया तो फेस्टिवल में हमें छुट्टी मिलती है तो 4 से 5 6 7 बहुत सारा हो जाता है छुट्टी, और कभी कभी बच्चे बीच में एब्सेंट भी कर देते हैं, तो लगा कि नहीं भी तो आपको 4 + 3 4 तो छुट्टी ऐसे ही हो जाता है, तो एक महीने में नहीं भी तो आप 7 छुट्टी आराम से, मतलब 1 वीक तो आप आराम से छुट्टी ले लेते हैं। उसके बाद है थिंग्स ही लाइक्स एंड डिसलाइक्स अबाउट हिज जॉब, और फिर उनसे पूछिएगा कि आप जो जॉब करते हैं यानी कि जो नौकरी करते हैं, यानी कि आप पोस्टमैन हैं तो पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं, तो आप पोस्टमैन की जो नौकरी करते हैं उस नौकरी में आपको क्या चीज़ अच्छा लगता है और क्या चीज़ नहीं पसंद है, नहीं अच्छा लगता है, तो उसके बारे में पूछिएगा। समझ में आया कि पोस्टमैन से बात कीजिएगा, उनका इंटरव्यू लेना है। इंटरव्यू में आपको क्या पूछना है, आप उनका नाम, फिर वो जो जॉब करते हैं कौन से पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं उस पोस्ट ऑफिस का नाम, फिर टाइमिंग कि आप कितने बजे पोस्ट ऑफिस जाते हैं, कितने बजे छुट्टी होती है वो, फिर एक महीने में आपको कितनी छुट्टी मिलती है वो, और दूसरा कि आपको आपके जॉब में क्या अच्छा लगता है क्या नहीं अच्छा लगता है, इन बातों को पूछना है। दूसरा क्वेश्चन है रोल प्ले, जो कि आपको रोल प्ले करना है, मतलब एक्टिंग करनी है, एक्ट करना है, तो वो क्या है, इन एक्ट अ डे इन द लाइफ ऑफ एनी वन ऑफ द फॉलोइंग, मतलब एक पूरा दिन आपको अभियान करना है इनमें से किसी एक के जीवन पे, क्या करना है, जैसे एक टीचर, या अब 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, चारों में से कोई एक का आपको अभिनय करना है, एक्टिंग करना है, ए टीचर, ए पोस्टमैन, ए पुलिसमैन, ए डॉक्टर, आपको चारों में से जो पसंद है, आप टीचर का भी एक्टिंग कर सकते हैं पूरा दिन, पोस्टमैन का, पुलिसमैन का, डॉक्टर का, तो आपको किसी एक का एक्टिंग करना है, तो ये रोल प्ले करना, तो ये भी काम आपको खुद ही करना है। और अब है लाइफ स्किल्स, जो कि आपको खुद करना, वो क्या है, मेक अ लिस्ट ऑफ डिफरेंट प्रोफेशंस एंड द नेम्स ऑफ द डिफरेंट प्रोफेशनल, आपको लिस्ट बनाना है डिफरेंट प्रोफेशन का, अलग अलग व्यवसाय का, अलग अलग धंधा का, अलग अलग काम का, और नेम ऑफ डिफरेंट प्रोफेशनल, और अलग अलग, उसके बाद क्या लिखना है, नाम लिखना है अलग अलग प्रोफेशनल्स का, है ना, अलग अलग प्रोफेशनल, यानी कि प्रोफेशन काम का, और प्रोफेशनल यानी कि जो लोग काम करते हैं। देखिए प्रोफेशन, टीचिंग प्रोफेशन है, पढ़ाना प्रोफेशन है, पेंटिंग प्रोफेशन हो गया, ओके, उसी तरह से एक्टिंग प्रोफेशन हो गया, तो इस तरीके से प्रोफेशन का करना है। और प्रोफेशनल, जैसे टीचिंग कौन करता है तो टीचर, है ना, ट्रीटमेंट कौन करता है तो डॉक्टर, उसी तरीके से क्या हो गया यहाँ पे डांसिंग कौन करता है तो डांसर, सिंगिंग कौन करता है तो सिंगर, तो प्रोफेशनल और प्रोफेशन में यही अंतर है, प्रोफेशन टीचिंग, डांसिंग, कुकिंग, ये सब क्या है प्रोफेशन है, प्रोफेशनल कौन हो गया, डांसर, कुक, है ना, सिंगर, ये सब टीचर, ये सब क्या हो गया प्रोफेशनल हो गया। तो लिस्ट और नेम दोनों चीज़ आपको तैयार करना है, तो ये भी क्वेश्चन आपको बनाना है। तो हमारा चैप्टर 13 पूरी तरीके से कंप्लीट है। आपका होमवर्क क्या है, जो सी नंबर क्वेश्चन और हॉट क्वेश्चन मैंने बनाया है उसे आप रिमेंबर कीजिएगा। तो आपका होमवर्क क्या है, रिमेंबर क्वेश्चन नंबर सी एंड हॉट क्वेश्चन ऑफ चैप्टर 13। चैप्टर 13 का क्वेश्चन नंबर सी और हॉट क्वेश्चन आपको याद करना है। समझ में आई? चैप्टर 13 का क्वेश्चन नंबर सी जो कि गिव 1 वर्ड वाला था, 1 और 2 वर्ड वाला, और चैप्टर 13 का हॉट क्वेश्चन, इस दोनों क्वेश्चन को आपको याद करना है। तो आप याद कीजिएगा। और अब मैं अपने क्लास को एंड कर रही हूँ, और जब क्लास एंड होता है उस समय मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। ओके, तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है एट टेबल, यानी कि खाने के दौरान हमें क्या क्या चीज़ों को फॉलो करना है, किन किन आदतों को, वो है। तो आज का है टेक स्मॉल बाइट्स ऑफ फूड एंड च्यू देम प्रॉपर्ली बिफोर सॉलोइंग, है ना। टेक देम क्या बोला है, टेक स्मॉल बाइट्स ऑफ फूड, भोजन का छोटा छोटा निवाला लेना है, छोटा छोटा टुकड़ा लेना है, मतलब रोटी का चाहे चावल आप लेते हैं, छोटा छोटा निवाला लेना है। एंड च्यू देम प्रॉपर्ली बिफोर सॉलोइंग, और उसे निगलने से पहले, सॉलोइंग मतलब सॉलो मीन्स निगलना, निगलने से पहले, घोटने से पहले उसे अच्छी तरीके से चबाना है, इसीलिए छोटा टुकड़ा रखना। देखिए बड़े टुकड़ा लीजिएगा आपके मुंह में जगह नहीं होगी तो आप सही से चबा नहीं पाइएगा, और उसे निगल लीजिएगा तो पेट में जाके गड़बड़ी पैदा होगा। तो बेहतर है आपको क्या करना है, पहले तो छोटा निवाला लीजिए और उस निवाले को बहुत अच्छी तरीके से चबा लीजिए, बहुत अच्छे, दैट मीन्स कि जितना भी, जैसे चावल का पूरा टुकड़ा अच्छे से टुकड़े टुकड़े में हो जाए पूरा दाना, उसी तरीके से रोटी का पूरा टुकड़ा अच्छे से हो जाए मुंह में ही, तब उसे निगलिए। निगलने के बाद फिर आपके पेट में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि पेट का काम है खाने को, भोजन को डाइजेस्ट करने का, पचाने का, तो उसे बस वही काम करने दीजिए। दांत का काम है चबाने का, तो हमें अच्छे से चबाना चाहिए, मुंह बंद करके चबाना चाहिए। इसीलिए पहला दिन मैंने बोला था मुंह बंद करके, एक दिन मैंने बताया था। आज है टेक स्मॉल बाइट्स ऑफ फूड एंड च्यू देम प्रॉपर्ली बिफोर सॉलोइंग, निगलने से पहले भोजन के निवाले को आपको अच्छे से चबाना है, और उसके लिए हमें छोटा छोटा निवाला लेना होगा। ओके, तो ये गुड हैबिट टिप को सभी बच्चे फॉलो करेंगे। और जो होमवर्क मैंने दी है, यानी कि क्वेश्चन नंबर सी और हॉट क्वेश्चन चैप्टर 13 का याद करना है, इसे याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू ऑल।